नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर 2025 रविवार को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। यह विवाह भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी के बीच पवित्र मिलन का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माता तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा नाम की तपस्विनी थी, जो अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति राक्षस राजा जलंधर की शक्ति का स्रोत थी। भगवान विष्णु ने छल पूर्वक जलंधर का वध किया, क्योंकि वृंदा की पति के प्रति भक्ति से वह अजय था। जब वृंदा को यह पता चला तो उन्होंने स्वयं को त्याग दिया और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपना दामिनी स्वरूप माना और शालिग्राम विष्णु का रूप से उनका विवाह किया, जिससे तुलसी विवाह की परंपरा स्थापित हुई। अब कथा विस्तार से। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका। उस तेज से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम जालंधर था। जालंधर एक महान और पराक्रमी असुरराज बन गया, जिसकी राजधानी जालंधर नगरी थी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। वृंदा अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी, जिनकी भक्ति और पतिव्रत धर्म से जालंधर अजय था। जालंधर अपनी शक्ति के कारण अहंकारी हो गया और देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखने लगा। लेकिन देवी लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर पराजित कर दिया। निराश होकर जालंधर कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसकी माया भांप ली और भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। जालंधर की शक्ति को नष्ट करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी, क्योंकि वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से जालंधर को मार पाना असंभव था। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उनका पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल की सच्चाई का पता चला तो उनका मन दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे शालिग्राम नाम के पत्थर में परिवर्तित हो जाए। भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और जहां उनका शरीर पड़ा, वहां से तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि वे तुलसी के रूप में उनके साथ सदैव रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि इस तुलसी के पौधे का विवाह उनके शालिग्राम पत्थर रूप से हर साल कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन किया जाएगा। तब से तुलसी विवाह की परंपरा चल पड़ी। इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाकर भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में स्थिरता, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति तथा परिवार में सुख शांति आती है। यह विवाह भक्ति, प्रेम, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी विवाह व्रत कथा समाज में वैवाहिक भक्ति और त्याग की महत्ता को दर्शाती है। तुलसी माता को भगवान विष्णु का दामिनी स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका विवाह भगवान विष्णु से होना अनिवार्य माना गया है। यह कथा हमें धार्मिकता, श्रद्धा और जीवन में प्रेम की सच्चाई सिखाती है। हर वर्ष कार्तिक मास की दीप्तिमय द्वादशी को तुलसी विवाह अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है और इसे करने वाले को माता तुलसी एवं भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिसमें लिखिए विष्णु भगवान की जय और हमारी तरफ से आपके परिवार को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दिल से।